कर दिया ना। तो धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता का प्रभु यीशु के नाम से। तो प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले मेरे सनातन के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। खुदावन खुदा परमेश्वर, हमें आपने अब तक सुरक्षित और भला चंगा रखा प्रभु, और आने वाले हर एक संकट और मुसीबत से बचाने का, सुरक्षा रखने का दायित्व प्रभु आपने संभाला है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा आपका, कि जो भी आप आज के दिल में है पिता के, वो इन लोगों के बीच में प्रकट हो प्रभु, और उसका इस्तेमाल करने का इनका जीवन भी बदल जाए प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, इन भीड़ों की रखवाली आप करते हैं और हमेशा अपनी आत्मिक अगुवाई में लेकर चलें प्रभु। अपने दास की बुद्धि को प्रभु अपनी आत्मा के नियंत्रण में रखें खुदा बाप, कि हम तेरी आत्मा के द्वारा बोलने वाले ठहरें, और वो वचन आए जो लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य, चिन्ह और चमत्कार करने वाला ठहरे प्रभु। हर बंधन और हर शराब को तोड़ दे प्रभु। खुदावन खुदा परमेश्वर, आदर और महिमा और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। देखो, जैसा कि वचन में आया कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो सबसे पहले आने वाले को क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। किस बात का? कि प्रभु हमारा जीवित उद्धारकर्ता परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। तो सबसे बड़ी गवाही यही है कि वो हमारे बीच में जो उसका वचन है, वो हम उसकी प्रेरणा भी है और हमारे लिए ताड़ना भी है कि हमें उसके अनुसार चलना चाहिए। परमेश्वर ने हमें ऐसे नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि जब तक पिता तुम्हें खींच कर नहीं लाएगा, तब तक तुम प्रभु की महिमा में नहीं आओगे, और जो पिता मुझे खींच के लाएगा मैं उसी पर प्रकट होऊंगा। क्योंकि परमेश्वर अपनी पिता की आज्ञाओं को और इच्छाओं के अनुसार चलता है। परमेश्वर अपने मनमानी कभी भी कार्य प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की हर आज्ञा को मानते हुए, हर प्रकार की ताड़ना को सहते हुए उसने परमेश्वर की योजना को पूरा किया। तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी, जो परमेश्वर ने हमें बुलाया है, किस योजना के लिए बुलाया हम नहीं जानते, लेकिन हम प्रभु से जब पूछते हैं तो हो सकता है कि हमारी आत्मा में वो आवाज़ देता है। वचन निकालेंगे मत्ती 26:36, जिसमें लोग प्रभु की महिमा में आते हैं और थोड़ी सी परीक्षा आती हैं और वो क्या करते हैं? वचन को छोड़ देते हैं, और वचन छोड़ते ही नाना प्रकार की परीक्षाओं से घिर जाते हैं। क्योंकि प्रभु पर जब हमारा विश्वास हट जाता है, जब हम प्रभु पर ध्यान देना बंद कर देते हैं, तो क्या हुआ? दूसरी पार्टी क्या करती है? हमें घेरना शुरू कर देती है। जैसा कि लोग कहते हैं परीक्षा प्रभु पर नहीं आई थी, तो इसी वचन को पढ़ेंगे 26:36। तब यीशु अपने चेलों के साथ गतसमनी नामक एक स्थान पर आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहाँ जाकर प्रार्थना करूँ। वह पतरस और जबदी के दोनों पुत्रों को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। तो प्रभु यीशु मसीह जब पता लगा कि अब मेरा वो समय आ गया है जो मैं पिता की योजना को पूरी करूं, और मुझे वो समय आ गया कि अब मुझे पकड़वाया जाएगा और मुझे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह को ये पता लगी तो उसके मन में तमाम सवाल जगने लगे। जब सवाल जगने लगे तो वो क्या गया? परमेश्वर की हजूरी में प्रार्थना में गया। तो उसका मन क्या हुआ? मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। ऐसा क्या प्रभु के साथ हो रहा था जो कि उसका घबरा भी रहा था और उसका प्राण निकला जा रहा था, और इतनी ज़बरदस्त बेचैनी हो गई जिससे हम और आप महसूस नहीं कर सकते। ऐसा वहाँ क्या हुआ था? वहाँ प्रभु इतना उदास हो गया, जबकि प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर का स्वरूप है हमारा प्रभु। तो ऐसा क्या हुआ
जब परमेश्वर वहाँ उदास भी हो गया और उसे इतनी बेचैनी हो गई कि उसका क्या लग रहा था, प्राण निकला जा रहा था। क्या था ऐसा है? वो ऐसी कठिन परीक्षा थी कि जितनी भी बुरी आत्माएं थीं वो प्रभु में अंदर जा चुकी थी, और प्रभु में इतनी बेचैनी है कि उन दुष्ट आत्माओं के कारण प्रभु का क्या हुआ, प्राण इस तरह बेचैन हो गया कि उसे शांति नहीं मिल रही। लेकिन वो क्या हुआ कि अपने चेलों को ले गया कि लोग जागते रहेंगे, तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। जब कोई परेशानी होती है तो आप भी अपने पड़ोस में कोई सो रहा हो, भाई मुझे बेचैनी हो रही, परेशानी हो रही, तुम जागते रही हो। तो इसी तरह यहाँ पीड़ा प्रभु यीशु को भी हो रही है कि वो बड़े बेचैन हो रहा है, और उसकी हालत मतलब इतनी हो गई कि आपने देखा होगा कि कभी पिक्चर भी देखी तो उसमें पसीना बह रहा है, और पसीना इतना ज़बरदस्त बह रहा है कि उसके लहू की बूंदें दिखती थी उस लहू में, उस पसीने में। तो वही स्थिति यहाँ थी। फिर वह थोड़ी देर थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु तू जैसे चाहता है वैसा ही। क्योंकि प्रभु को पता लग गई थी, हम लोग भी जब बेचैन होते हैं, परेशान होते हैं, तो हम लोग प्रभु की इच्छा को पूरी नहीं करते, हम पहले क्या करते हैं, अपनी इच्छा को पूरी करते हैं। जब प्रभु पर हालात आए और प्रभु ने पता लगी कि मेरा जो है अब समय आ चुका है, वो जो पिता ने मेरे लिए सिरजा है, तो यहाँ क्या होगा, जब उसे पता लगी फिर भी क्या कर रहा है, प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर से कह रहा है कि हे पिता, यदि ये कटोरा टल जाए तो मेरी नहीं बल्कि किसकी इच्छा पूरी हो, तेरी हो। लेकिन हम लोग इस बात को कभी भी नहीं कहते। हम लोग क्या कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो या ना हो, पहले मेरा ये काम हो जाए। यदि नहीं होता है तो मैं तुझे मानूंगा नहीं, मैं तेरी संगति में नहीं जाऊंगा। क्योंकि हम लोग आज भी संसार से जुड़े हुए हैं, हम प्रभु से नहीं जुड़े हुए हैं। जब प्रभु से हम जुड़ते हैं तो हमें प्रभु स्वतंत्रता देता है, हर चीज़ में स्वतंत्रता देता है। क्योंकि प्रभु का कहा हुआ वचन अटल सत्य। उसने क्या कहा है कि तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, कि संसार की हर चीज़ मैं तुझे स्वयं में बहुतायत से दूंगा। तो प्रभु का या तो वचन नहीं गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वचन तो ये कहता है परमेश्वर का, लेकिन हम वचन के अनुसार खरे नहीं हैं। तो क्या कही, परंतु जहाँ जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जाग सके। मतलब पतरस जो बैठे हैं वहाँ पर चेले, जब प्रभु यीशु मसीह बेचैन हो रहा है, परेशान हो रहा है, तो जब आया तो उसके क्या कर रहे हैं, चेले सो रहे थे। जब सो रहे थे तो प्रभु ने कहा, ए पतरस तू कैसा है जो मेरे साथ एक पल भी नहीं जग सकता। तू जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर, मतलब हमारा शरीर सो जाता है लेकिन हमारी आत्मा हमेशा जागती रहती है। शरीर हमारा कमज़ोर हो सकता है लेकिन हमारी आत्मा कभी भी कमज़ोर नहीं हो सकती। कब? जब हम प्रभु में लीनता रहती है, जब हम प्रभु को जगाते रहते हैं। हम अपनी सोई आत्मा को कैसे जगाते हैं? जब हम प्रभु की प्रार्थना में पहुंचते हैं तो हमारी क्या हुई, सोई आत्मा जाग जाती है। जब तक हम प्रार्थना में नहीं जगेंगे तो हमारा शरीर और आत्मा क्या आ जाती हैं, सो जाती हैं। और जब सो जाती हैं तो जो दुरी आत्मा वो जानती हैं कि न ये प्रार्थना में है, न वचन में है, न परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार है, तो क्या होता, धीरे धीरे घेराबंदी शुरू हो जाती है। फिर उसने दूसरी बार जाकर यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। उसने क्या कही प्रभु ने परमेश्वर से कि यदि पिता, यदि तेरी इच्छा पूरी बिना नहीं हट सकता तो क्या हुआ कि तेरी इच्छा पूरी हो। तो हम लोग कितने परसेंट इस बात को कहते हैं? हम लोग क्या कहते हैं कि प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन हमारा काम जरूर ले जाना चाहिए। बहुत से लोग क्या हैं, जैसे पापा जी बताते हैं, आमोस जी कहते हैं, लोग क्या मांगते हैं कि भाई मेरे खेत में गेहूँ नहीं हो रहा उसे दे दे, मेरे बच्चे की शादी नहीं हुई है उसे करा दे, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई वो करा दे, मेरे घर में नाती नहीं आया है उसे करा। तो प्रभु कहता है क्या तू भिखारी है? क्या भीख मांगना ही तुझे सीखा है?
तू जब मेरा पुत्र है तो तुझे भीख मांगने की जरूरत नहीं है। यदि तू मेरा पुत्र नहीं है तो ये लक्षण देते हैं कि तू बच्चे मांग, नाती मांग, शादी मांग, ब्याह मांग, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि यदि तू मेरी योजना के अनुसार चलेगा तो मैं स्वयं में पूरा करूँगा तुझे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही इस वचन में, हे मेरे पिता, यदि यह मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तब उसने चेलों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो। देखो घड़ी आ पहुंची है और मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ से पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा। क्योंकि जिस टाइम प्रभु यीशु मसीह ने तीसरी बार जब प्रार्थना की तो क्या हुई थी, वो दुरी आत्मा जो घेरे हुई थी प्रभु को, वो क्या हुई, वो चली गई थी। क्योंकि वो समय दुरी आत्माओं का जो होता है 12 बजे से और 3 बजे तक होता है। और 12 बजे प्रभु जब प्रार्थना में बैठा तो उसे दुरी आत्माओं ने इतना ज़बरदस्त घेर लिया, इतना भयभीत कर दिया कि प्रभु कहने लगा कि मेरा प्राण भी निकला जा रहा है। लेकिन उसने क्या किया कि प्रभु की प्रार्थना को नहीं छोड़ा और जैसे ही 3 बजे तो अपने तीसरी बार चेलों के पास आए, बोले अब तुम सोते रहो और मुझे पकड़वाने वाला मेरे पास आ चुका है। वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था आया और उसके साथ प्रधान याजकों और लोगों के पुरनियों की ओर से बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए हुए आईं। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया, जिसको मैं चूम लूँ वही है, उसे पकड़ लेना। तो हमेशा ये प्रभु का वचन सत्य है कि अपना ही आदमी धोखा देता है और अपना ही आदमी गलत कराता है हमारे साथ में। कोई बाहरी भी आदमी हमारे साथ कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि आप प्रभु कहता है कि जो आपका दुश्मन होता है वो आपसे अधिक चुम्बन लेगा और वही आपको पकड़वाएगा। तो यह वचन सिद्ध होता है कि उसने कह दिया कि मैं जिसे चूमूं समझ लो को वही प्रभु यीशु मसीह, और उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। यीशु ने वो संकेत देखे, प्रभु तो आत्मा की बात जानता था, प्रभु ये जानता था कि मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो तो फिर अपनी पिता की योजना को पूरी कर रहा था ना। वो ये थोड़ा ना थी कि मुझे उससे बुराई या कोई नफरत है, क्योंकि हम लोग कभी कभी पड़ोसी से नफरत करते हैं। इसीलिए कहता है परमेश्वर किसी से नफरत मत कर, क्योंकि जो भी करूँगा मैं करूँगा, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो प्रभु यीशु मसीह जानता था कि मुझे पकड़वाया भी जाना है, मुझे क्रूस पर भी चढ़ाया जाना, मेरे हाथों में कील भी ठुकनी। क्यों? प्रभु जानता था। इसलिए उसने क्या कही, यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। तब उन्होंने पास आकर यीशु को पकड़ डाले और उससे पकड़ लिया। यीशु के साथियों में से एक ने हाथ पकड़कर उसकी बढ़ाकर अपनी तलवार खींच ली और महायाजक के दास पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने क्या किया, तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार म्यान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार के से नष्ट किए जाएंगे। क्या तू नहीं जानता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और वह स्वर्गदूतों की 12 पलटन से अधिक मेरे पास अभी उपस्थित कर देगा? परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होंगी? तो यहाँ प्रभु क्या कह रहा है, बड़ी गहरे की बात है इस चीज़ के लिए, क्योंकि जिस प्रकार उस याजक के दास का जो कान काटा और काटने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया, तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ ये कहना चाहता कि हमारी लड़ाई तीर और तलवार की लड़ाई नहीं है, हमारी क्या है, आत्मिक लड़ाई है। और आत्मिक लड़ाइयों को तीर और तलवार से नहीं जीता जा सकता। यदि मैं आत्मिक लड़ाई न होती, यदि तीर तलवार से मैं लड़ता या मैं उस लड़ाई होती, तो मैं अपने पिता जो स्वर्ग में उससे कहता तो 12 पलटन मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेज देता और इनको सबको तलवार से नष्ट कर देता। लेकिन लड़ाई तो यहाँ आत्मिक थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कही
कि ये तीर और तलवार की लड़ाई नहीं है। जैसा तुम तलवार चला रहे हो तुम्हें तलवार के अनुसार ही नष्ट किया जाएगा, लेकिन जो मेरी लड़ाई है मेरी आत्मिक लड़ाई है, मेरी तीर और तलवार की लड़ाई नहीं है। यदि मैं चाहता और पिता से प्रार्थना करता तो क्या करता, 12 पलटन से अधिक मेरे पास स्वर्गदूतों को उपस्थित कर देता, परंतु पवित्र शास्त्र की वे बातें कि ऐसा ही होना आवश्यक है कैसे पूरी होती। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकुओं के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवक्ता के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। तो जो परमेश्वर की प्लानिंग है हमारे लिए या प्रभु के लिए, यहाँ आने वाले के लिए जो प्लानिंग है, यदि हम प्रभु पर निर्भर करते हैं, प्रभु पर डाल देते हैं कि प्रभु हमारे जीवन से आपकी जो योजना है उस योजना को पूरा करो। ये हमारा दायित्व नहीं बनता कि आज मेरे बेटे की शादी नहीं हुई है, मेरे घर नाती नहीं आया है, मेरे मतलब खलियान सही नहीं है, मुझे पैसे की आवश्यकता है, क्योंकि या तो प्रभु का वचन झूठा है। प्रभु कहता है कि मैंने तुझे बहुतायत का जीवन दिया। कब बहुतायत का जीवन दिया? जब हम प्रभु की आज्ञा, विधियों और कर्म करेंगे और उस पर विश्वास करेंगे, तब परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। क्योंकि हम लोग कहीं ना कहीं खरेपन में नहीं है प्रभु में। जब हम खरेपन में नहीं हैं तभी प्रभु हमारे लिए जो दुरी आत्मा है वो हम पर क्या डालती हैं, प्रभाव डालती हैं। जैसा कि आप एक और पढ़ेंगे जकर्या में, इसी के 2 मलाकी से आगे जकर्या है, तीन में पढ़ेंगे। जैसा कि आप लोग कहते हो कि प्रभु हमारे बहुत नज़दीक रहता है, दुरी आत्मा है, उसका ये भविष्यवाणी की है इसमें। तीसरे में फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और उसका विरोध करने को खड़ा था। देखिए कितना दुष्ट भी हमसे दूर नहीं होता। जब जकर्या परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ था, उसकी वचन है, फिर उसने यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा हुआ मुझे दिखाया और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने के लिए खड़ा था। जब हम प्रभु के सामने जाते हैं, जब हम प्रभु की प्रार्थना करते हैं, जब प्रभु की उपस्थिति होती है, तो शैतान हमारे क्या हुआ, दाहिने खड़ा रहता है। वो हमारा विरोध करता है हमेशा परमेश्वर से। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के, यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकाली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैले वस्त्र पहने हुए खड़ा था। जब हम प्रभु के सामने आए थे शुरुआत में, तो हमारे वस्त्र क्या थे, मैले थे। हम लोग ऊपर से ही साफ सुथरे थे, लेकिन अंदर से हम बहुत गंदे थे। वही यहोशू की कंडीशन थी। क्या हुआ, वह जो यहोशू तो दूत के सामने मैले कपड़े वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके लिए मैल वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और मैं तुझे सुंदर वस्त्र पहना देता हूँ। तब मैंने कहा, उसके लिए उसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए। अतः उन्होंने उसके लिए सिर का याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। हम जब खड़े हैं इस पर, प्रभु की वेदी पर, तो ऐसा नहीं कि प्रभु ने हमें चुना है, प्रभु ने बुलाया है हमें, तब इस लायक हमें कि हम बोल रहे हैं प्रभु में। और यदि इस लायक नहीं होते तो हो सकता है हम प्रभु में नहीं बोल पाते, क्योंकि प्रभु ही हमारे जो पुराने कपड़े उन्हें उतारता है और नए कपड़े पहनाकर जो सुंदर पगड़ी वो हमारे सिर पर रखता है। कब? जब हम प्रभु की खराई में, सच्चाई में और वचन और आदेशों पर चलते हैं। क्योंकि हम संसार की अभिलाषाएं आज भी हैं, क्योंकि प्रभु का एक एक वचन हर एक के लिए कहा गया है कि लोग आज भी प्रभु के वचन में पेट के लिए दौड़ रहे हैं कि पेट पूजा हो जाए, किसी का कर्ज उतर जाए, किसी का कैसे हो जाए। लेकिन प्रभु कहता है कि तू अपनी शिक्षा में खराई कर कि मैं तुझे तेरी ज़रूरतों को सबको पूरा करूँगा। लेकिन हमारा जो मन है ना, वो मन नहीं बदलता।
और परमेश्वर कहता है जब तेरा मन नहीं बदलेगा, जब तक तू अपने मन का खतना नहीं करेगा, तू मेरे योग्य कभी भी नहीं बन सकता। सबसे पहले हमें अपने मन का क्या करना है? खतना करना है। और खतना करने के बाद में खतना करना है। खतना करने के बाद में हमें क्या? उसकी सच्चाई में चलना पड़ेगा। परमेश्वर ने हर जगह कही है